डोपामीन। आजकल हम ये शब्द बहुत सुनते हैं। अक्सर इसे खुशी और लत से जोड़ा जाता है, लेकिन ये असल में है क्या? सरल शब्दों में कहें तो डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसे आप अपने दिमाग का एक केमिकल मैसेंजर समझ सकते हैं। जब आप कुछ अच्छा महसूस करते हैं, जैसे कि कोई स्वादिष्ट खाना खाना या कोई लक्ष्य प्राप्त करना, तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। इससे संतुष्टि और इनाम का एहसास होता है, जो आपको वो काम दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है। ये इनाम प्रणाली हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें खाना, पानी और सामाजिक जुड़ाव ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, ऐसी चीजें जिनकी हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। इस सिस्टम के पीछे डोपामीन ही असली ताकत होती है, जो हमारे दिमाग को बोलती है, वाह ये तो बढ़िया था, चलो इसे फिर से करते हैं। हालांकि ये शक्तिशाली मॉलिक्यूल हमें उन गतिविधियों के लिए भी एक फिसलन भरी ढलान पर ले जा सकता है, जो कम आवश्यक हैं लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। हम कैसा महसूस करते हैं और कैसे कार्य करते हैं, इसमें डोपामीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे मूड, प्रेरणा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जब डोपामीन का स्तर संतुलित होता है, तो हम अच्छा, सतर्क और प्रेरित महसूस करते हैं। हम कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, नई चीजें सीख पाते हैं और उत्साह के साथ चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। हालांकि जब डोपामीन का स्तर बहुत कम होता है, तो हम थकान, प्रेरणा की कमी या यहाँ तक कि उदासी और निराशा की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। दूसरी ओर, डोपामीन का अत्यधिक उच्च स्तर चिंता, बेचैनी और आवेगी व्यवहार में योगदान कर सकता है। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए डोपामीन संतुलन का वह सही स्थान खोजना आवश्यक है। डोपामीन का प्रभाव भावनाओं और प्रेरणा से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह गति को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पार्किंसंस रोग जैसी स्थितियों में स्पष्ट होता है, जो कंपकंपी, कठोरता और गति में कठिनाई की विशेषता है। पार्किंसंस रोग तब होता है जब डोपामीन का उत्पादन करने वाले मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। डोपामीन की यह कमी चिकनी, समन्वित गति के लिए आवश्यक नाजुक संतुलन को बाधित करती है। जबकि पार्किंसंस का कोई इलाज नहीं है, डोपामीन के स्तर को बढ़ाने वाली दवाएं लक्षणों को प्रबंधित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। हस्तमैथुन जैसी क्रियाओं से हमें जो आनंद का अनुभव होता है, वह सीधे तौर पर डोपामाइन के निकलने से जुड़ा होता है। जब हम आनंददायक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क व्यवहार को सुदृढ़ करते हुए डोपामाइन की वृद्धि के साथ हमें पुरस्कृत करता है। जबकि हस्तमैथुन एक सामान्य और स्वस्थ गतिविधि है, बार बार संलग्नता से तीव्र डोपामाइन रिलीज और बाद की लालसा का चक्र हो सकता है। यह समस्याग्रस्त हो सकता है यदि यह जीवन के अन्य पहलुओं जैसे रिश्तों, काम या समग्र कल्याण में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। डोपामाइन और आनंद के बीच संबंध को समझने से हमें अपने व्यवहार के बारे में सचेत विकल्प बनाने और स्वस्थ संतुलन के लिए प्रयास करने में मदद मिल सकती है। भाग 5, संतुलन खोजना, डोपामाइन विनियमन के लिए स्वस्थ आदतें। सौभाग्य से हमारे डोपामाइन के स्तर को नियंत्रित करने के कई स्वस्थ और टिकाऊ तरीके हैं। तीव्र स्पाइक्स के बजाय धीरे धीरे डोपामाइन की स्थिर रिहाई को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में संलग्न होना दीर्घकालिक कल्याण की कुंजी है। नियमित व्यायाम स्वाभाविक रूप से डोपामाइन को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन जैसे अन्य फील गुड रसायनों के साथ साथ डोपामाइन की रिहाई को ट्रिगर करती है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम का लक्ष्य रखें। भाग 6, डोपामाइन आहार, संतुलित मस्तिष्क के लिए पोषण। मानो या न मानो, हम जो खाते हैं वह हमारे डोपामाइन के स्तर को भी प्रभावित कर सकता है। फलों, सब्जियों, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित आहार का सेवन इष्टतम मस्तिष्क स्वास्थ्य और न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक प्रदान करता है। कुछ खाद्य पदार्थ डोपामाइन उत्पादन के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। बादाम, एवोकाडो और अंडे जैसे टायरोसिन युक्त खाद्य पदार्थ डोपामाइन के लिए अग्रदूत प्रदान करते हैं, जबकि दही और किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे प्रोबायोटिक्स में उच्च खाद्य पदार्थ आंत के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, जो मस्तिष्क स्वास्थ्य और न्यूरोट्रांसमीटर संतुलन से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। भाग 7, क्लीन कॉन्शियस और ध्यान, डोपामाइन रोलर कोस्टर को वश में करना।
हमारी तेज तर्रार तकनीक से संचालित दुनिया में तत्काल संतुष्टि की निरंतर धारा में फंसना आसान है। यह हमारे डोपामाइन सिस्टम पर कहर बरपा सकता है, जिससे क्रेविंग्स, इंपल्सिविटी और संतुष्टि पाने में कठिनाई होती है। क्लीन कॉन्शियस और ध्यान डोपामाइन रोलर कोस्टर को वश में करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। प्लेन कॉन्शियस का अभ्यास करके हम अपने विचारों और तृष्णाओं को बिना निर्णय के देखना सीखते हैं, अपने आवेगों पर आत्म जागरूकता और नियंत्रण की अधिक भावना विकसित करते हैं। नियमित ध्यान डोपामाइन रिसेप्टर संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है, जिससे हम कम स्तर पर भी डोपामाइन के सकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक ग्रहणशील बनते हैं। भाग 8, डोपामाइन को समझना, वेलबींग की कुंजी। डोपामाइन एक शक्तिशाली अणु है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। यह समझकर कि डोपामाइन कैसे काम करता है, हम सचेत विकल्प बना सकते हैं जो एक स्वस्थ और संतुलित डोपामाइन प्रणाली का समर्थन करते हैं। उन गतिविधियों में संलग्न होने से जो धीरे धीरे डोपामाइन रिलीज को बढ़ावा देती है, हमारे शरीर को मस्तिष्क को बढ़ावा देने वाले आहार के साथ पोषण देने के लिए हमारे पास इष्टतम स्वास्थ्य के लिए डोपामाइन की शक्ति का उपयोग करने की शक्ति है। सूचित विकल्प बनाकर और स्थायी आदतों को प्राथमिकता देकर हम इस प्रभावशाली न्यूरोट्रांसमीटर के साथ एक स्वस्थ संबंध बना सकते हैं और एक खुशहाल, स्वस्थ जीवन के लिए इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक करें।